शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। जैसा कि हम शेयर मार्केट से रोज़ डेली 2 से 4 वीडियो आपके काम के लिए लाते हैं। जैसे कि आवास फाइनेंस एक कंपनी है, आपकी बहुत से लोगों की इन्वेस्टेड कंपनी है, बहुत से लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी करके रखा है। तो फंडामेंटल्स अगर देखा जाए इस कंपनी के तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं कंपनी के। तो उस हिसाब से इस क्वार्टर के रिजल्ट आए क्या जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे रहने के बाद अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर कंपनी के बारे में सोचना पड़ता है। तो देखते हैं इस कंपनी में क्या रिजल्ट आए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आवास फाइनेंशियल का आज का अगर चार्ट पैटर्न, आज 1% आपको शेयर भागते हुए दिख रहा है। 2385 की क्लोजिंग है और 23.53 से आज आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। तो जैसा कि इसका रेट है वैसे इस कंपनी की फंडामेंटल्स भी है। अगर आप देखेंगे 5 दिन का तो 5 दिन में 60% के आसपास कंपनी भागी है। और 1 महीने का बात करेंगे तो 1 महीने में 18% रिटर्न जनरेट करके दिए, और 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में -17%। तो आप देख पाएंगे कंपनी अच्छे खासे हाई लगा चुकी है। हाई लगाने के बाद में कंपनी ने बाद में डाउन हो गई थी, जैसे मार्केट में प्रेशर था उस प्रेशर की वजह से तो अच्छी खासी कंपनी भी डाउन हुई थी। उसमें ये भी बैंक है जो डाउन हुई थी, और इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। अगर मार्केट कैप 18-19 हज़ार करोड़ का है। मिड कैप टाइप में कंपनी आती है। कंपनी अच्छा अभी करने की कोशिश कर रही है। फंडामेंटल्स अच्छे कंपनी के। 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में आपको 7.5% के रिटर्न माइनस रिटर्न दिख रहे हैं। और यहाँ 5 साल में देखेंगे, 5 साल में क्या पिक्चर बनती हुई दिख रही। अगर 5 साल की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में, और अभी चल रहा है 2022, 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। तो 4 साल में 200% रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया। तो ओवरऑल अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया इस कंपनी में 12 अक्टूबर 2018 से। अगर आप पकड़ेंगे 19, 20, 21, 22 तो 4 साल होते होते कंपनी 200% मतलब एवरेजली ईयरली 50% कंपनी रिटर्न बना के दिए अपने इन्वेस्टर को। अगर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे उनके लिए बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वार्टर की रिजल्ट कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है, इंटरेस्ट, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर तो इंटरेस्ट इनकम मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और फीस एंड कमीशन, गेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉस्ट कैटेगरी वगैरह सब चीज़ें पकड़ ली जाए तो इस क्वार्टर में इस कंपनी का इनकम बनते हुए दिख रहा है 35,288 लाख। और अगर आप 1 साल पहले का देखेंगे इस कंपनी का इनकम तो 36,524 लाख का था। तो ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट यहाँ हल्की सी दिख रही है। और 1 साल पहले की अगर बात करेंगे तो लास्ट 1 साल पहले के क्वार्टर की बात करें तो वहाँ 70,199 लाख का था। तो वहाँ से कंपनी ने अच्छी खासी जंप मारी है ईयर ऑन ईयर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हल्की सी गिरावट है। ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट कंपनी के फंडामेंटल्स में, कंपनी के इनकम फ्रॉम रेवेन्यू में दिख नहीं रही। अब देखते हैं कंपनी खर्चों को कैसे इस चीज़ को मैनेज करा, क्योंकि खर्चों को जब तक कंपनी इनकम तो बढ़ा लेगी कंपनी, तो अगर मैनेज नहीं करेंगी तो फिर आगे वाले समय में प्रॉफिट में समस्या आ जाती है। अगर आप देखेंगे कंपनी के खर्चे तो खर्चे में 23,821 लाख के खर्चे दिख रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 21,915 थे, और उसके पहले 19,707 के थे। तो ओवरऑल आपने को क्या दिखने को मिला, एक अच्छे खासे लेवल पे कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जिस प्रपोर्शन में अगर इनकम बढ़ा है उसी प्रपोर्शन में अगर खर्चे बढ़े हुए रहते तो बात अलग रहती थी। इस कंडीशन के बाद अगर आप देख पाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनते हुए दिख रहा है 11,402 लाख का, और एक लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 14,608 लाख का था, और 1 साल पहले अगर देखेंगे तो 7,492। तो वहाँ से अगर देखा जाए 1 साल से तो अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से तुलना करें तो वहाँ आपको प्रॉफिट कम होते हुए दिख रहा है। और वही अगर कंडीशन टैक्स जाने की बात की देखेंगे तो 8,922 लाख का दिख रहा है इस क्वार्टर का इनकम नेट प्रॉफिट, और लास्ट क्वार्टर का 11,500। तो यहाँ देखिए आपको गिरावट क्लियर दिख रही है। और 1 साल पहले की अगर बात करें तो 1 साल पहले 5,989 था, जो भी बढ़ के 8,922 लाख तक पहुँच चुका है। तो यहाँ अच्छी खासी जंप बोली जा सकती है ईयर ऑन ईयर में। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस शेयर का ये निकल के आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी अच्छी कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट दिख रही है। तो इससे क्या हो सकता है, आने वाले समय में आपको थोड़ा शेयर लुढ़कते हुए दिख सकता है या फिर गिरते हुए दिख सकता है। तो इस चीज़ को आपको माइंडसेट बना के जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नए अगर इन्वेस्टर है थोड़ा माइंडसेट बना के इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको आने वाले समय में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है एज़ पर रिकॉर्ड रिजल्ट के हिसाब से। तो ये चीज़ माइंड में बना के ही इन्वेस्ट करना, नहीं तो फिर कैसा है आप इंटर ले लेंगे, आपको शेयर गिरता हुआ दिखेगा, आप एग्जिट लेने की नौबत ना आ जाए। और EPS भी देखेंगे, EPS में आपको दिख रहा होगा 14.65 का EPS था लास्ट क्वार्टर का, जो भी घट के 11.30 तक आ चुका है, और 1 साल पहले 7.63 था। तो ओवरऑल
अच्छा शेयर है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी, एक आधे क्वार्टर में कम ज़्यादा रिजल्ट होने से कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती है। तो स्टे कंटिन्यू विथ दिस कंपनी, स्टे कंटिन्यू विथ अस। आई रियली अप्रिशिएट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।